नमस्ते। मैं लीना बजाज चेन्नई से कुछ ध्यान के बारे में समझाना चाहती हूँ। जीवा मैम, पहले ध्यान कराना है कि सीधा टॉपिक पे? पहले टॉपिक मैम, ठीक है, बाद में ठीक है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक खास करके बिगिनर्स के लिए वो है मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, ध्यान के अनुभव। तो ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है कुछ 7। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मेन है 7। तो पहला वाला है जब अपने ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते एक अपने को बॉडी एकदम लाइट हो जाती है। बॉडी, फिजिकल बॉडी जो होती है वो एकदम लाइट हो जाती है, अच्छा लगने लगता है और माइंड भी एकदम हल्का सा लाइट रिलैक्स लगता है, अपने एंजॉय करते हैं। सेकंड है जो हमें यहाँ इस जगह पर सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी जगह हैवी हो जाता है, दुखने लगता है। किसी को कुछ मालूम नहीं होता बट किसी किसी को ज्यादातर लगता है, पेन फील होता है। थर्ड है जो अपनी कुछ कुछ कलर्स दिखाई देने लगते हैं या नेचर कलर्स दिखाई लगते हैं। फोर्थ है अपनी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, अपनी एस्ट्रल बॉडी निकलती है और ट्रैवल करके आगे चलती रहती है, ज्ञान देने के लिए और लेने के लिए। पांचवा, जैसे ये सब होता है अपनी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। थर्ड आई जब एक्टिवेट होती है तो हमें बहुत सारा ज्ञान बटोरना समझते हैं, कैसे बटोरते हैं, क्या होता है, कब होता है, सब तरह के। छठा है जो अपने को ध्यान करते करते बॉडी पेन्स आते हैं, मतलब खास करके पीछे। एक्चुअली दिस इज द सेकंड वन। पीछे दर्द होता है स्पाइनल कॉर्ड की जगह पर, फ्रॉम बम्प्स से ऊपर की तरफ दर्द होने लगता है पीछे और अपने को डिस्कम्फर्ट लगता है थोड़ा। ऐसे सातवें जब अपने होते हैं, सातवां एक्सपीरियंस जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपने एस्ट्रल बॉडी से थर्ड आई से कनेक्ट होके कहीं कहीं घूमने जाते हैं एस्ट्रल बॉडी के साथ काम करने के लिए, वहां पर मना एस्ट्रल लेवल पे भी काम करने के लिए, बीइंग इन द फिजिकल बॉडी बट traveling with the astral body to other planes. Physically अपने we are on the zoom, we don't know कि कौन सा बंदा कौन से प्लेन से आया है कि कौन से डायमेंशन से, बट उसमें 7th लेवल पे अपने एस्ट्रल लेवल पे एस्ट्रल काम करने जाते हैं टू ग्रो मोर हायर। तो ये है मेन 7। बाकी तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। फर्स्ट जो है, जो ध्यान करते अपने को माइंड में जब स्ट्रेस होता है खास करके, तो माइंड हैवी हो जाने के बाद अपने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अपने आंख बंद करके कहीं भी बैठ जाते हैं बट समझ में नहीं आता कि अपने ध्यान कर रहे हैं। जो ध्यानी होगा उसको समझ है कि वॉच योर ओन ब्रेथ इन द डीपर लेवल, पर जो ध्यानी नहीं होगा चुप करके एक जगह पर बंद आंखें बैठ के चुप करके बैठ जाएगा साइलेंस में, वो अपनी ही आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा। जब वो कनेक्ट होगा, उसको साइलेंस होगा, तो एक उसको ब्लिसफुलनेस आने लगेगा। ही विल एंजॉय, ही और शी, बट उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि ये ध्यान
मैं कर रहा हूँ, उसकी आत्मा उसको गाइड करे, उस खुद को ही उसको मालूम नहीं होगा। बट जो अवेयरनेस में एक्सेप्टेंस के साथ ध्यान करेगा, उसको वो समझ आएगी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे को ध्यान करने के लिए आत्मज्ञान मांगना है, आत्मज्ञान मांगना है। तो ये अवेयरनेस जब होती है इंसान को एक्सेप्टेंस के साथ, फेथ के साथ, उसकी यात्रा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ती है, खुशी खुशी समझ के साथ। और जब वो ध्यान करता है, एकदम बॉडी को तो लाइट तो फील करता है, बट माइंड को भी रिलैक्स करता है। जो भी अपना स्ट्रेस होता है उसका एकदम हल्का हो जाता है। और जब ये हल्का होता है तो उसके पास अगर कोई बड़ा सा भी कोई टॉपिक, अगर कोई मतलब कोई आके ऐसी कोई न्यूज बताता है, तो भी उसको वो हेवी नहीं लगेगा, रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा, स्ट्रेस नहीं लेगा ब्रेन पे। तो इसका जो फीलिंग ऑफ बिकमिंग वेरी लाइट इज दिस ओनली, बिकॉज अननोइंगली टायर्डनेस या कोई भी हिसाब से अपने बैठ जाते हैं बंद आंखों से, तो अपने स्ट्रेस रिलीज हो जाती है और बॉडी अपनी बहुत ही लाइट हो जाती है। और ये जो भी हो रहा है अपने को अगर जानकारी में होता है ये सब और एक्सेप्टेंस के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर जानकारी बगैर होता है, ये तो जानकारी बगैर ज्यादातर होता है, क्योंकि अपने को लोग मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करते हैं और फिजिकल ध्यान करना नहीं चाहते, बिकॉज दे एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। तो उनको वो समझ नहीं होती कि ध्यान क्या है, उसमें क्या अपने में परिवर्तन आएगा और कैसे ग्रो होना है, उसको वो ज्ञान नहीं होगा। जब वो एक्सेप्टेंस के साथ करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि मैं बैठा ध्यान पे, मेरी बॉडी भी लाइट हो गई और अब मेरा स्ट्रेस भी रिलीज हो गया। दोनों तरफ से उसको ज्ञान समझ में आता नहीं। तो द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस इज दिस। अभी आइए सेकेंड एक्सपीरियंस, जो अपना होता है अपना पीछे का साइड, स्पाइनल कॉर्ड की जगह एकदम पेन होता है। सेकेंड एंड थर्ड आर कनेक्टेड। सेकेंड ये है जो सबकॉन्शियस माइंड हेवी हो जाता है, दर्द करता है। एंड थर्ड उसी से कनेक्टेड है कि अपनी पीठ दुखती है। सेकेंड और थर्ड आर कनेक्टेड। तो सेकेंड क्यों ऐसे हेवी हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड इस जगह पर ध्यान करते समय क्यों हेवी हो जाता है? क्योंकि जो जब भी अपने ध्यान करते हैं, जब भी अपने ध्यान करते हैं, ब्रह्मांड से अपनी को ब्रह्मरंध्र से पूरी ऊर्जा मिल रही है, 24/7 ऊर्जा मिल रही है। जब वो 24/7 ऊर्जा हमें मिल रही है, तो यहाँ के जो ब्लॉक्स होते हैं रिलीज होते जाते हैं, तो ऊर्जा फुल फ्लो में होती है। तो इस जगह पर हेवी हो जाता है, हेवी हो जाता है, क्योंकि अपने बिगिनर्स है, जैसे बिगिनर्स हो आप लोग, तो हेवी हो जाता है। और हेवी होने के लिए अपने को तकलीफ होती है कि मैंने ध्यान किया, बट तकलीफ क्यों हो रही, दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि द एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आ चुकी है, बट हमें सहने की ताकत नहीं है, हमें सहने की ताकत नहीं है, बिकॉज हम लोग आउटर वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करते हैं, एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग कि इससे क्या होता है। जब वो अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस होगा तो वो दर्द भी नहीं होगा आप लोगों को। कॉस्मिक एनर्जी आएगी, सबकॉन्शियस माइंड की सफाई भी होगी और दर्द भी नहीं होगा। इसके साथ जो थर्ड वाला है, जो अपना पीछे की तरफ तकलीफ दुखती है, पूरा पीठ दुखता है कभी कभी, तो इसीलिए हमें को बोला गया है सुखासन में बैठे विद द सपोर्ट ऑल्सो यू आर अलाउड। सपोर्ट जरूरी है, हर कोई बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाता। कुछ लोग बैठ पाते हैं, कुछ लोग नहीं बैठ पाते। तो यहाँ पर जो अपने को पीठ की जगह पर होता है,
वहां पर अपने पास्ट कर्मास होते हैं ज्यादातर, वहां पर हमारे पास्ट कर्मा स्टोर होते हैं जो रिलीज होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर की तरफ। तो सेकेंड एंड थर्ड इज ऑलवेज कनेक्टेड। ध्यान करते हैं, पहले लाइट हो जाती है, फिर हैवी होता है सबकॉन्शियस माइंड, और इससे कनेक्टेड ये जो पीठ है एकदम दुखता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड दुखता है तो ये भी दुखता है। तो एक्चुअली द प्रोसेस आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर, क्लेंसिंग होने, अपने कर्मा रिलीज होते 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 एक साइड रिलीज होगा और एक साइड इनपुट एनर्जी होगी, वहां पर भी दो एक साथ प्रोसेस, वन वे energy flow inside, the other way energy negativity and the cleansing process happens। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। अगर कोई जागृत अवस्था में रहेगा तो ये समझ पाएगा, वरना इंसान को समझ में नहीं आता। तकलीफ होती है, दुखता है, ठीक है मेरे को सपोर्ट चाहिए करके बंदा बैठ जाता है। तो ये सब जब होता है तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में वो क्या करता है, अपना नेचर, माउंटेन्स, मास्टर्स को देखने लगता है। ये फोर्थ पॉइंट है, इसके साथ फिफ्थ कनेक्टेड है। ये सब कैसे देखता है, जब ध्यान करता है तो फिजिकल टू आईज आर क्लोज्ड, फिजिकल टू आईज आर क्लोज्ड, तभी अपनी थर्ड आई खुलती है। देखता तो है पर समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें मैं देख रहा हूँ, समझ में नहीं आता उसको। जब वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके, जब भी वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई खुलती है, थर्ड आई खुलती है। थर्ड आई खुलने के बाद वो पूछेगा कि ये हो क्या रहा है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये हो वही रहा है जो अपने देखने के लिए यूनिवर्स दिखाना चाहता है, और बोलना चाहता है कि पूछो अपने आप से कि तेरे से क्या हो रहा है, तेरे में अंदर क्या हो रहा है। तभी ही अपनी तीव्रता जागेगी पूछने की कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, आई वांट टू नो। समझने की बुद्धि अपने में चालू होगी कि मेरे में क्या हो रहा है। जब ये पूछेगा बंदा तभी उसकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है, शुरू होती है। तो एक्टिवेटेड होती है तो ये घूम सकता है, मतलब आउटर वर्ल्ड में, बीइंग इन द फिजिकल बॉडी, अपनी एस्ट्रल बॉडी निकलती है टू सी, ट्रैवल करने के लिए। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ इज कनेक्टेड विद द सिक्स्थ, और सिक्स्थ में जो इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ में एक और पॉइंट है, जब वो बंदा ध्यान करता है कभी कभी वो ऐसे झूमता है, कभी हाथ पैर हिलाएगा जोर से, भले बंद आंखों से, बंद आंखों से, उसकी फिजिकल आईज की बंद आंखें होगी, वो हाथ पैर हिलाएगा, झूमेगा ऐसे ऐसे। कोई पोलाइटली झूमता है, कोई जोरों से झूमता है, उसकी आत्मा मतलब। तो तब वो एंजॉय करता है, और जब ये सब होता है वो अपने आप से पूछता है ये क्या हो रहा है। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑल इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। फोर्थ में उसको नेचर, मास्टर्स सब दिखता है। फिफ्थ में उसको जैसे आनंदमय स्थिति नाचने की होती है, पूरा ऐसे उसकी फिजिकली नाचेगा, अंदर उसकी आत्मा भर खुश रहेगी तो ही वो नाचती है।
और वो जब ये सब पूछेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तभी ही उसको समझ में आने लगेगा, या मास्टर से कॉन्वर्सेशन के साथ उसको समझ में आएगा कि इसकी एस्ट्रल बॉडी निकली है, एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है। एस्ट्रल ट्रैवल क्यों करना है? सिक्स्थ एक्सपीरियंस जो है एस्ट्रल ट्रैवल, वो क्यों करना है? क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपने एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं एस्ट्रल बॉडी के साथ। जब एस्ट्रल ट्रैवल के साथ वो करते हैं तो बहुत सारा ज्ञान अपनी एस्ट्रल बॉडी कहीं भी जाती है, नॉलेज लेके आती है या नॉलेज देके भी आती है। नॉलेज लेती भी है, देके भी आती है, सिखा के भी आती है और सीख के भी आती है। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड। नेचर, कलर, जो भी बोलो, लाइट, सब दिखते हैं, मास्टर्स, कुछ भी देख सकते हैं। खाली उसको समझना है कि अपने क्या देखे, क्यों देखे, उसको अपने लिए समझना है तो वो सवाल करेगा। अगर बोलेगा जो मैंने देखा ठीक है, फिनिश, आई जस्ट सॉ, बीइंग एन ऑब्जर्वर, वो अच्छी बात है, बट हमें समझने के लिए अपने आप से खाली कॉन्वर्जेशन करनी है, नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट कॉन्वर्जेशन दूसरों के साथ। अभी एस्ट्रल बॉडी गई तो कहाँ गई, क्यों गई, क्या सीखने यहाँ गई, क्या सीख के आई, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या करना है। जब वो आत्मा अपने आप से कनेक्ट होगी, फिजिकल ब्रेन विल कनेक्ट विथ इट्स ओन पूर्ण आत्मा, it will get answers. Physical brain will get connected with अपनी ही आत्मा, पूर्ण आत्मा, तो ही उसको आंसर्स मिलेंगे, गाइडेंस का, नॉलेज का। और ये सब तो होता ही रहता है। प्लस सेवेंथ जो एक्सपीरियंस है, ये एस्ट्रल ट्रैवल जो है, खाली फिजिकल बॉडी रहते हुए एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस करके, सीख के, समझ के, सोल वर्क करके आती है। तो ये तो खाली 7 मेन एक्सपीरियंसेस है, 7 मेन एक्सपीरियंसेस। इसके रिलेटेड सब डिविजन्स है ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, जो है सब डिविजन्स है एक्सपीरियंसेस। तो उनमें से ऐसे कुछ है कि किसी किसी को जैसे जी घबराता है, मतलब जी घबराता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पैल्पिटेशन होती है। क्यों पैल्पिटेशन होती है या जी घबराता है या जो भी है? बिकॉज ऑफ द अर्लियर फियर्स, कर्मास connected which are getting cleansed through meditation. ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है अपने अंदर जब जाती है तो नेचुरली अपने बॉडी में कुछ तो रिएक्शन होगा, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो अपने फिल्ट, फियर हो, गिल्ट हो, इमोशंस हो, रिलीज होंगे। तो वहां फ्लक्चुएशन होता है, बॉडी में। बट लोग समझ नहीं पाते और कुछ अपने आप से कनेक्ट नहीं करते कि मेरे को नहीं पूछना है, नहीं समझना है, मेरे को क्या करना है। तो वो अपने आप से कनेक्ट होके पूछते हैं तो ही उसकी आत्मा उसको गाइड करती है कि तेरे बॉडी में ये क्लेंसिंग हो रहा है इस सो एंड सो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्योंकि जब वो होता है उसके फिजिकल बॉडी में कुछ कुछ सेंसेशन फीलिंग होगी। कभी कभी अगर उसने देखा कि कौन सा मास्टर आया, अवेयरनेस पे रहा, कौन सा मास्टर आया, कौन सी सफाई की, क्या हुआ, इसका परिणाम,
वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछेगा तो उसको वो भी आंसर मिलता है। किसी किसी को उल्टी, डकार, यॉर्निंग, पूरी दिन बैठ के यॉर्न करते हैं, किसी से भी बात करते यॉर्न, किसी से भी बात करते यॉर्निंग, किसी से भी बात करते यॉर्निंग, तो उनके भी क्लेंसिंग वहां पर भी होता है। क्योंकि सामने वाला जब होता है, सपोज वो पॉजिटिव बंदा सामने बैठा है और लो एनर्जी वाला नीचे बैठा है, मना सामने बैठा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जो पॉजिटिव होगा, फ्लो एनर्जी होगी वहां पर सामने के वाले के बंदे के पास, तो उसमें से या तो उसको उल्टी आएगी, या डकार, या कभी छीके, या कभी यॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी किसी को इसके तो ये कुछ दिखाए, उसके अलावा किसी किसी को पसीने पसीने एंड यूरिन ज्यादा आता है, लूज मोशन होता है, ये सब मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस उस 7 मेन एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड है, सब डिविजन है। वो जो 7 थे वो मेन थे, बट ये उनके सब डिविजन है। किसी को इचिंग, बहुत पसीना, किसी को बहुत यूरिन आने लगेगा, किसी को मोशन आने लगेगा, मोशन भी लाइक लूज मोशन। तो जो हो रहा है हमारे ध्यान करते समय, उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, उसको एक्सेप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते, ध्यान नहीं करते, तो एक्सपीरियंसेस भी नहीं होंगे, एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ध्यान ज्ञान कैसे मिलेगा। कि बीइंग इन द फिजिकल बॉडी हम लोग आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, शरीर धारण करके, तो हमें आगे इसीलिए समझ में आने लगेगा जब अपने कांटेक्ट रहेंगे अपनी पूर्ण आत्मा के साथ, पूछेंगे, जब पूछेंगे तो ही आपको आंसर मिलेगा कि ये सर्टेन एक्सपीरियंस मुझे क्या समझाने आया है, किस बॉडी का पार्ट, मेरे फिजिकल बॉडी का पार्ट कौन सा सफाई हो रहा है, किस तरह की सफाई हो रही, कौन से मास्टर करने कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते बी इन अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड ग्रो। अंडरस्टैंड ग्रो नहीं होगी तो समझ नहीं होगी, समझ नहीं होगी तो अपने खाली आएंगे, ध्यान करके चलते जाएंगे, न सीखेंगे न सिखाएंगे। तो यहाँ हम आए हैं, ध्यान करना भी है, करवाना भी है, जैसे सीखना भी है, सिखाना भी है, और आगे बढ़ के एस्ट्रल वर्ल्ड में भी, यहाँ बैठ के भी एस्ट्रल वर्ल्ड में आप सिखा सकते हो। वो भी एक बहुत बड़ा काम है जो करना पड़ता है, वो भी करना जरूरी है, क्योंकि जो अपने एस्ट्रल प्लेन्स पे, एस्ट्रल वर्ल्ड पे अपने काम होते हैं वो भी हमें ही करने हैं, बट बीइंग एंजॉइंग एंड खुशी खुशी करने हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में तो आप हो ही, बट आप एक अंश के रूप में यहाँ जमीन पर आए हो, तो वहां पर भी आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ बैठ के भी कर सकते हो, इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करते हो, ऊपर के काम भी कर सकते हो एस्ट्रल वर्ल्ड के। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत माना बहुत ही मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं ध्यान में। उसको समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है। कनेक्ट होने के बाद अपने पूर्ण आत्मा से अपने जब कनेक्ट होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है तो ध्यान करना है, ज्ञान लेना है, सीखना है, सिखाना है। इसके लिए हमें कितना ध्यान जरूरी है, आप सब लोग ध्यानी हो, समझ सकते हो कि वाई मेडिटेशन इज नेसेसरी।
व्हाई मेडिटेशन इज नेसेसरी। तो ये थे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें ध्यान के माध्यम से होते हैं। इन ध्यान के माध्यमों से हमें इन ध्यान के माध्यमों से एक्सेप्ट करना है जो हो रहा है। पेन्स हो रहे हैं, होने दो। उसके लिए दवाई नहीं लेनी है हमें। हाय मैंने दवाई ली, मेरे को बहुत दर्द था ना। डर के मारे भी अगर आपको कोई डर है तो भी आप डिप्रेस हो जाओगे, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। डरना नहीं है, डरेंगे तो मरेंगे। तो बहुत साल बहुत जन्मों में हमने डर पा लिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, अभी रिलीज भी हमें ही करना है। तो डर निकलते समय भी अपने बॉडी में, हार्ट में डर सा महसूस होगा, या किसी को उल्टी होगा, या पैल्पिटेशन होगा, कुछ भी हो सकता है, पर डरना नहीं है। पहले तो ज्ञान नहीं था तो डरते थे, चलो भाई डॉक्टर के पास जाते थे। अभी डरना नहीं है। अगर पैल्पिटेशन भी हो रही है, पैल्पिटेशन भी हो रही है, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ के अपनी ही आत्मा और मास्टर्स के साथ कनेक्ट होके एकदम बोलते जाए कि मेरा ये दर्द या फियर या जो भी है पैल्पिटेशन, इट शुड गेट क्लियर, ठीक हो जाना चाहिए। मास्टर्स प्लीज गाइड मी, हेल्प मी, हील मी। गाइड मी, हेल्प मी, हील मी। जब आप पूछोगे कि गाइडेंस दीजिए, हेल्प करीजिए, कर लीजिए, करीजिए, और हील भी करीजिए मेरे को एनर्जीज के माध्यम से। चौथा, मेरे को ज्ञान दीजिए कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, किस पार्ट ऑफ द बॉडी में हो रहा है, उसमें कौन सी तरह की सफाई हो रही है। आप पूछोगे, आपको पूरा ज्ञान अंदर से ही मालूम पड़ेगा, इनसाइट से ही, या इनर वॉइस से, या इंट्यूशन से, या विजन से। तो आने लगेगा, जब जब ये आएगा ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ होती जाएगी। तो हमें कभी भी ध्यान को नकारना नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है भाई, सब ठीक है, बट टाइम भी है, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत टाइम है, बट उस एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम निकालने की विधि हमें समझनी है। पूरा दिन जब भी एंजॉय करते हो, कितना भी करो मटेरियल वर्ल्ड में, ओके, बट रात अपनी है तो रात को बैठ के कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा अपने एज के हिसाब से ध्यान करो। जितना हो सके ग्रुप के साथ ध्यान करो। जब ग्रुप के साथ ध्यान करोगे तो एनर्जी फास्ट क्लियर, मतलब क्लेंसिंग बॉडी में साफ होती है और फास्ट होती है। मास्टर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट, ग्रुप एनर्जी के साथ कनेक्ट होके, पौर्णमी एनर्जी के साथ, पिरामिड एनर्जी के साथ कनेक्ट होके जब करते हैं तो एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं फास्ट होते हैं। इंडिविजुअल बैठोगे, आपको उस लेवल पे आने पे करने के लिए वही एक्सपीरियंस आपको सपोज 10 दिन लगता है, बट इसमें खाली 2 दिन में आ जाएगा ग्रुप में बैठोगे। तो आप, हमें अपने को मालूम है कि एक्सपीरियंस करना है, तभी ही हमको समझ में आएगा। क्योंकि इंसान वरना बाहर से प्रूफ मांगता है, जब वो खुद देखता है, एक्सपीरियंस करता है, खुद देखता है, एक्सपीरियंस करता है, तो बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकता है। एक्सेप्टेंस के साथ, फेथ के साथ उसकी यात्रा, he or she will not have the question to raise outside. He or she will not have the question to raise outside. He will raise the question in within himself. अपने अंदर ही वो झांक के अपने अंदर से ही सवाल जवाब मांगेगा, और अपने अंदर से ही वो आत्मा से कनेक्ट होके उसको अंदर से ही आवाज आएगा, आंसर आएगा। उस आंसर को एक्सपीरियंस से रिलेटेड आंसर को कनेक्ट होके उसको फेथ के साथ आगे बढ़ना है कि ये जो हो रहा है होने दो, आई वॉन्ट टू ग्रो टू द हाइएस्ट लेवल। तो इसीलिए ध्यान करना जरूरी है, और जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्वर भी रहना है, ज्ञान के लिए अपनी आत्मा से कनेक्ट होके नॉलेज भी लेना है। तो ये था जो, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव मैंने आपको बांटे। इसके रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझना है, गाइडेंस, तो पूछ सकते हैं।
किसी को भी कुछ पूछना समझना है, कितने दिनों से आप ध्यान कर रहे हो, थोड़ा इंटरेक्शन करिए। तो हेलो, हाँ अच्छा, ये 6 पॉइंट्स थे ना, हाँ उसको जरा एक बार शॉर्ट में 1-2 मिनट में फिर दोबारा, ताकि दिमाग में बैठे याद रहे कि पहला जो है क्या कहा था, लाइट, शरीर बिकमिंग योर बॉडी लाइट। भी हल्का हो जाता है, तो इसे हाँ 6 मिनट बताओ। हाँ, बिकम फर्स्ट बॉडी लाइट हो जाती है। बॉडी लाइट हो जाती है। हाँ, लाइट होने के बाद अपना माइंड भी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है उसके साथ। सेकंड है जो अपना सबकॉन्शियस माइंड पीछे हैवी हो जाता है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो एकदम होता है, तो सह नहीं पाते स्टार्टर्स के लिए, तो हैवी हो जाता है। और जैसे ये हैवी होता है तो ये एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, अपने स्पाइनल कॉर्ड से नीचे। तो वहां पर ज्यादातर अपनी जो क्लेंसिंग होती है, खास करके वो पुराने कर्मों की होती है, अर्लियर बर्थ्स की होती है। ये थर्ड एक्सपीरियंस। यहाँ पीठ दुखता है बहुत। हाँ, चौथा है जो कलर, नेचर, मास्टर्स, वो सब दिखाई देने लगते हैं। और ये सब जब दिखाई देखने लगते हैं तो ये कनेक्ट है अपनी थर्ड आई से। दिखते कहाँ से? थर्ड आई से। ये फिफ्थ है। और जब वो पूछता है ये दिखते कैसे और ये क्या हो रहा है, कहाँ गई है मेरी बॉडी, पूछता है। भले अगर आप ध्यान करते हो, किसी प्लांट को देखते हो, तो आप यहाँ बैठे हो और प्लांट के पास या किसी मास्टर के पास कैसे पहुंचे? तो वो एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से थर्ड आई की तरह अपनी एस्ट्रल बॉडी निकल के वहां जाती है, मिलती है, समझती है। तो एस्ट्रल ट्रैवल साथ में कनेक्ट हो जाता है। 4, 5, 6 मैंने जैसे बोला, सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद ये सब जब समझ में आता है, बॉडी को रिलैक्स, हैवी, क्लेंसिंग सब होने लगता है, तो आत्मा झूमती है। आत्मा जब झूमती है, इतनी आनंद में स्थिति है, उसको 2-2 घंटा बिठा दो, झूमती रहेगी, बट वो टायर्ड अपने आप को फिजिकल बॉडी नहीं लगेगा। जब फिजिकली वो सोने लगेगा, बंदा या बंदी जो भी है, उसको अच्छा भी लगे, एंजॉय करेगा। वैसे भी कभी कभी, वेरी 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 रेयर, हाथ पैर भी आगे पीछे वालों को मार देता है। किसी को अगर पता नहीं कि कोई बाजू में बैठा, उसकी तो बंद आंखें है, तो ठक ठक हाथ पैर भी चलेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें क्या करना है, अवेयरनेस में बैठना है, क्यों बैठना है, कितनी देर, किसके साथ, किसके सामने, वो सब अवेयरनेस में रहने के बाद ही। तो ये 6th भी हो गया। एस्ट्रल ट्रैवल के मध्य 5th एंड 6th कनेक्टेड है जैसे सब। तो अपनी आत्मा भी जब झूमने लगती है, वो नीचे रह के भी ऊपर के काम, एस्ट्रल ट्रैवल के काम करती है, और ऊपर रहते हुए भी नीचे के काम करती है। दोनों वे, अप टू डाउन, डाउन टू अप। मैं यहाँ बैठ के 5वीं कक्षा की भी पढ़ सकती हूँ, और 5वीं कक्षा को बैठ के फर्स्ट स्टैंडर्ड को भी मतलब काम करवा सकती हूँ। वो एनर्जी लेवल पे वो काम करते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे। तो ऐसे तो ये मेन है। बाकी जो मैंने बताया कि उल्टी या जो भी है, वो इन मेन एक्सपीरियंसेस के सब डिविजन्स है। उल्टी, पैल्पिटेशन, फियर, इमोशन रिलीज, पसीने, इचिंग, डकार, यॉर्निंग, जो भी बोलो, वो इनके सब डिविजन्स है। 7 के सब डिविजन्स है। क्लियर है? थैंक यू अच्छा लगा, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना समझना है? स्टार्टर्स, कितने लोग यहाँ स्टार्टर्स हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं? कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आत्मवंदन आंटी। आत्मवंदन।
हाँ दीदी, आंटी आप जैसे बता रहे हो कि जो बॉडी में पेन होता है, तो आप कह रहे थे पूछने के लिए, आप पूछ मेरे, तो वो एक बार बताएंगे आप? हाँ, तो पेन इसीलिए, देखो पेन तो क्लेंसिंग वजह से होता है अपनी नहीं नहीं, बॉडी। जो वो सब तो होता है जैसे, लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अब लाइव मेरे को पेन रहता है पैरों वैरों में, तो उसके लिए कहते थे ना आप, कुछ पूछने के लिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, आप जैसे हाँ, तो जैसे बता आप रहे थे। अपनी आत्मा से पूछ सकते हो कि ये सफाई, ये पेन जो मेरे को हो रहा है क्यों हो हाँ, रहा है, ओके, तो आपको आंसर आएगा अंदर से ही, ठीक या है, दिखेगा या आंसर आएगा। तो आपको वो ओके, दिखाना चाहेगा या समझाना चाहेगा कि सपोज पेन हो रहा है, सपोज एन एग्जाम्पल, आपने किसी को हम्म मारा है, हम्म, तो आपने तो पेन फील नहीं किया ना, मार दिया बस, अच्छा अच्छा, भले भाई वर्ड्स हो या एक्शंस हो या थॉट्स हो, आपने तो मार दिया, हम्म बट यू डिड नॉट फील द पेन। ओके, तो जब अपने ध्यान में बैठते हैं, तो यूनिवर्स हमें सिखाता है वो हाँ दर्द जी, देख के, विथ हाँ जी, समवन एल्स एज एन एक्सपीरियंस, कोई हमारे इर्द गिर्द ही आएगा, भले वो घर का बंदा हो या फ्रेंड हो या बच्चे हो, ओके दे विल ओके, टीच अस, बट अपने समझ नहीं पाएंगे ये हमें क्यों चिल्ला रहे हैं क्यों चिल्ला रहे या क्यों मार रहे हैं बाय वर्ड शॉट्स। तो वो हैं? जब ओके, दर्द फील होता है ना, वी फील द पेन एंड वी अंडरस्टैंड वी हैव नो राइट टू डिस्टर्ब अदर्स। ये ओके, कर्मा बन जाते हैं ना, हाँ हाँ, और ये कर्मा जाके ज्यादातर अपनी पीठ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, ओके ओके, एंड विच आर नॉट इवन विजिबल, आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपने क्या किया था। क्या किया है? इतने हाँ, पुराने, क्योंकि अपने 84 लाख जन्म होते हैं, हम्म, किस में आप किस रूप में थे, कहाँ थे, किसके साथ इंटरेक्शन थी, किसको डिस्टर्ब किया, नहीं पता। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो वो अपने को सिखाने के लिए ही यूनिवर्सल लेवल पे यूनिवर्स काम करता है। तो वो दर्द जब तो तक मैं तो, इंसान नहीं करता, सहता नहीं, उसको समझ नहीं आती, विश्वास नहीं हाँ जी, होता, रियलाइजेशन नहीं। हाँ इसीलिए जी, बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम्म, क्लियर है? हाँ जी, हाँ थैंक जी, हाँ जी। यू, तो थैंक यू। वैसे तो इसका है ट्रीटमेंट जैसे ध्यान ही है, पर जैसे बस ध्यान में ध्यान के बैठते हैं तो अलावा उनसे कुछ और, भी नहीं है, कुछ भी नहीं हाँ, है। भले आप ट्राई करो, दवाई लोगे, नहीं बट नहीं, टेम्पररी होगा, बट फाइनल उसका जो कोर है ना, वो हाँ क्लियर जी, नहीं होगा, फिर हाँ अगले तो ध्यान, जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ तो ध्यान ही करते रहे बस। बस ध्यान के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस है मास्टर्स? पूछ सकते हैं। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तो इंसान आगे बढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता जब तक वो खुद अनुभव नहीं करता। हाँ जी, ये तो है। हाँ, तो अनुभव करना है तो फिजिकल बॉडी में आना है, और हाँ जी, फिजिकल बॉडी में जब आते हैं तो अनुभव करते हैं, तो समझ के साथ बढ़ेंगे ना ध्यान करके, तो ऑटोमेटिक रास्ते अपने खुद खोलते जाएंगे, अपने को हाँ सफाई देते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितु जी। थैंक Tina ji, I think question is finished. So यू। shall we go to music meditation? I will put music. You just start. Give the ठीक, instruction. हाँ ठीक है। कितनी देर का है? Till 5 o'clock. ओके, ठीक है, ठीक है। तो सबको ध्यान की अवस्था तो मालूम है कि उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए, पैरों को मोड़ के रखिए, चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार के बाजू में रख दीजिए, पानी जरूर पिए, और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। और अपनी आती और जाती श्वासों से कनेक्ट हो जाए।
ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी आती और जाती श्वासों पर ही जुड़ जाना है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों से है ध्यान और ध्यान से है ज्ञान। ज्ञान से ही है जीवन का रस। ज्ञान से ही है जीवन का सार।
अपने जीवन का लक्ष्य पूरा होता। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, श्वासों से ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। महसूस कीजिए ऊर्जा को, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएं और ध्यान करते करते आनंदमय हो जाएं।
ध्यान से है ज्ञान और ज्ञान से है मुक्ति। आखिरी 2 मिनट। अब हम रिलैक्सेशंस की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और अपना गर्दन थोड़ा धीरे से लेफ्ट में घुमाएं और धीरे से फिर राइट में घुमाएं। जागृत अवस्था में आते जाएं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को हटाते हुए धीरे आंखें खोलें और हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर और पूरे शरीर पर घुमाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, physical masters, spiritual masters, astral masters. Thank you, Leena ji, for coming today Thank you, thank you, and gave a wonderful session for us. Thank you. Thanks a lot, ma'am. thank you, thank you. Thank you all the participants for today. We will meet you again tomorrow, masters.